हर बिहारी को यह गौरव है कि आप अटल बिहारी के बाद एक दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र बिहारी देश का हम सब लोगों का मान ऊंचा करने में लगे हुए हैं। हमें गर्व है कि ऐसे नरेंद्र दत्त जो नरेंद्र मोदी के रूप में प्रवेश कर गया है। देश निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु बनने के कागार पर खड़ी है और आपका बहुत बड़ा योगदान देशवासियों के लिए है। हम सभी बिहारवासी आज गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के जन जन में, हर लोगों में, देश के हर तरुणाइयों में, हर लोगों में आपके प्रति जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, न केवल देशवासियों को ही बल्कि आपने दुनिया के तमाम देशों में भारत का जो मान ऊंचा करने का काम किया है, हम सभी इसके लिए गौरवान्वित हैं। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सादर आपके प्रति जो भावना है मैं उसका उद्गार मैंने व्यक्त किया है। आभारी हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय बिहार। नमस्कार। मैं अब माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को संबोधित करें। विश्व की लोकप्रिय जननेता, भारत की सर्वाधिक विश्वसनीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के आदरणीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सुशील कुमार मोदी जी, केंद्रीय सरकार में बिहार से प्रतिनिधित्व करने वाले सम्माननीय केंद्रीय मंत्री मित्रगण, बिहार सरकार की सम्माननीय मंत्रीगण, लोकसभा की सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद की सदस्य मित्रगण, भारत सरकार तथा बिहार सरकार की वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, बांका और हरसिद्धि में उपस्थित सम्माननीय नागरिकगण, पत्रकार मित्रगण, मैं आप सभी को आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भारत सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूं आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। मित्रों, मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा, भारत की सभी प्रधानमंत्रियों ने देश की विकास के बारे में चिंता किया है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई उसको स्वीकार करने में कोई कुंठा भी नहीं है। लेकिन देश में पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी होंगे जिन्होंने पूर्वी भारत की विकास के लिए न केवल प्रधानमंत्री बनने के बाद चिंता किए। मैं आज बिहार की धरती में इस बात को याद कराना चाहूंगा, 2013 में गांधी मैदान की उस बड़े कार्यक्रम में उन्होंने मिशन पूर्वोदय की कल्पना किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दशक से एक विषय सार्वजनिक रूप में कहते आए हैं, भारत की पूर्वी हिस्सा, अपार संभावना की पूर्वी हिस्सा जब तक भारत की पश्चिमी और दक्षिण की तरफ आगे नहीं जाएगा, एक समुचित संकल्प विकसित भारत की कल्पना नहीं किया जा सकता है। अगर बिहार की मेहनत से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात की आर्थिक संपन्नता होती है, बिहार को भी उसी तर्ज से लाना पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 साल में एक एक कार्यक्रम की उनकी योजना, इनकी कल्पना, इनकी समर्पण मिशन पूर्वोदय की ओर है। आज की कार्यक्रम इसी मिशन पूर्वोदय की एक छोटी सी पहल है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आज के कार्यक्रम की एक केंद्र विषय है। न केवल ज्यादा कनेक्शन दिया गया, ज्यादा एलपीजी पहुंचे, ज्यादा वितरक हो, ये सारे कल्पना इसी कार्यक्रम के अंतर्गत है। बिहार में आजादी के बाद बरौनी रिफाइनरी बनी थी, बरौनी खाद कारखाना बनी थी, बरौनी खाद कारखाना तो बंद हो गया था।
लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जिम्मेवारी लिया और मिशन पूर्वोदय के तहत बरौनी रिफाइनरी की एक्सपेंशन 14,000 करोड़ रुपया के खर्चे से काम शुरू हो गया है। बिहार पैकेज में उसकी घोषणा की गई थी, उसकी काम तेजी से चल रहा है। न केवल बिहार रिफाइनरी किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी की दिशा निर्देश से हमें सौभाग्य मिला इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को बरौनी खाद कारखाना को आगे ले जाने के लिए। बिहार ऐसे एक राज्य होगा जिसमें कच्चे तेल की पाइपलाइन, पेट्रोल डीजल की पाइपलाइन, दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन, जो आज पाइपलाइन के एक अंश माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में लोकार्पित होगा, ये मुजफ्फरपुर तक जाएगा, पारादीप से चल के मुजफ्फरपुर तक जाएगा। सुदूर गुजरात से एक पाइपलाइन निकल के गोरखपुर तक आती है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की कल्पना है गोरखपुर और मुजफ्फरपुर को जोड़ने से ये पाइपलाइन भारत की 45% एलपीजी आवश्यकता को पूरा करेगी और दुनिया की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन होगी। उसकी भी संयोजना बिहार के साथ है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेचुरल गैस पाइपलाइन भी बिहार में शुरू किया जा रहा है। पेट्रोलियम विभाग की ओर से ज्यादा रोजगार सृजन के लिए, ज्यादा आर्थिक विकास के लिए, सामान्य लोगों की सुविधा के लिए अनेक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन से शुरू किया जा रहा है। बिहार सरकार की निरंतर सहयोग उसमें रह रहा है। इसमें रोजगार बढ़े, जिसमें आत्मनिर्भरता बढ़े। भारत आत्मनिर्भर तब हो पाएगा जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। प्रधानमंत्री जी की इस जन अभियान में बिहार भी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री जी की एक वैश्विक कल्पना, विश्व की बारे में चिंता, भारत की गरीबों के बारे में चिंता, उसमें एक अहम भूमिका बिहार भी निभा रही है। आज ऐसे एक ऐतिहासिक क्षण पे हम सब साक्षी बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर बिहार की इस बड़ी अभियान में बहुत बहुत धन्यवाद।